हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कक्षा 10 गणित विषय के अर्धवार्षिक पेपर सॉल्यूशन के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया था। उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप प्रश्न संख्या 1 से लेकर 28 के उत्तर आसानी से देख सकते हैं। आज हमारा पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 2 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 32 जो कि खंड द के बड़े बड़े प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने पार्ट 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक करा रखे हैं वो देखना चाहते हैं, तो उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां जाकर आप पहले पार्ट 1 को देख ले और उसके बाद पार्ट 2 को देख ले। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बढ़ते हैं सीधे प्रश्न संख्या 29 की ओर। 28 तक हम पार्ट 1 के अंदर करा चुके हैं, ठीक है। तो देखें, यहां तक हम करा चुके थे। अब आज बात करेंगे खंड द की, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि के द्वारा हल कीजिए, यानी कि हमें ग्राफ बना के इस प्रश्न को हल करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने हल वाले पेज की ओर। यहां पर मैंने प्रश्न को लिख रखा है, अब इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला समीकरण है 4x - 5y बराबर 5y, सॉरी 4x - 5y बराबर 20। तो और दूसरा समीकरण है 3x + 5y बराबर 15। तो यहां से हम पहले y का मान निकाल देते हैं। तो 4x इधर मैं लिख लेता हूं, 4x - 5y बराबर 20, ठीक है। यहां से अगर हमें y का मान निकालना है तो y को मैं उधर ले लेता हूं। तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, 4x - 20, यानी y को इधर ले लिया और 20 को इधर ले लिया। अब y का मान निकालना है 4x - 20 बटे में 5। ये हो गया आपका समीकरण 1, ठीक है। ये किसका मान निकल गया, आपका y का मान। इसी तरह हम 2 को हल करेंगे, तो पहले y का मान यहां से निकाल लेते हैं, x और y का। अब मैं एक सारणी बना लेता हूं यहां पर x और y के लिए, जहां पर हम x और y का मान लिखते जाएंगे। एक x का मान लिखेंगे और एक y का मान, जो आप सब जानते होंगे कि सारणी कैसे बनाते हैं, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूं x और y, बाकी आगे मान लिख देंगे। तो इधर मैं लिख रहा हूं x और इधर लिख रहा हूं y। सबसे पहले हम x की जगह क्या रखते हैं, 0। तो x की जगह जब 0 रखेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 का गुणा 0 से होगा, तो 0। ऊपर क्या बचा, -20 बटे में 5। तो -20 के अंदर 5 का भाग जाएगा, कितना आएगा, -4। ये पहला मान आ गया। फिर हम क्या रखते हैं, फिर हम रखते हैं x की जगह 5। तो x की जगह 5 रखेंगे तो 4 का गुणा 5 से होगा, 5 चौक 20, 20 में से 20 गया तो 0, यानी जब इधर 5 रखेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब की बार हम कितना रखते हैं, 10। तो 4 का 10 से गुणा करेंगे तो 40, x की जगह कितना रख रहे हैं, 10। तो 4 का 10 से गुणा करेंगे 40, 40 में से 20 गया तो 20, 20 के अंदर 5 का भाग गया तो 4। ये 3 मान आ गए आपके पहली सारणी के। इसी तरह समीकरण 2, 3x + 5y बराबर 15, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां से भी y का मान निकालते हैं। 3x + 5y बराबर 15। तो 5y को इधर का इधर रखते हैं, 3x को उधर भेज देते हैं। तो 15 - 3x, y बराबर कितना हो जाएगा, 15 - 3x बटे में 5, ठीक है। वही ऐसे कैसे सारणी बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं x और y, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की जगह रख लेते हैं 0, ठीक है। तो यहां पर 0 रख देंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा 0, 3 का 0 के साथ गुणा हो जाएगा तो 0, ऊपर बचा 15, 15 बटा 5 यानी कि 3, ठीक है। 15 बटा 5, देखो 3x + 5y बराबर 15। तो 5y बराबर 15 - 3x, तो ये हो गया, इधर 0 रखेंगे तो इधर आ गया 3, ठीक है। अब हम क्या रखते हैं, इधर रख लेते हैं 5, x की जगह रखेंगे 5। तो 3 ने 5 15, 15 में से 15 गया तो 0, इधर कितना आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 0, ठीक है। फिर अब की बार क्या रखते हैं, यहां पर जिससे भाग चला जाए, इधर रख लेते हैं 10। तो 10 रखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, -30,
यानी कि 15 में से माइनस का 30 यानी माइनस का 15, माइनस का 15 में 5 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, ये आपके मान आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर आपका जो मैप है उस मैप के अंदर इन चीजों को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं सारणी लिख लेता हूं। ठीक है, कौन कौन से मान हैं, देखो x और y इधर लिख लेता हूं ताकि ग्राफ में नीचे दिखेगा। 0, 5 और 10, इधर -4, 0 और 4, ये पहली सारणी है। दूसरी सारणी के अंदर 0 और 3, 5 और 0, 10 और -3, इनको क्या करना है, आपको ग्राफ के अंदर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 0 और -4 क्या है, 0 और -4। तो देखो x अक्ष पे 0 है, y पे -4 है, यानी इधर है 0 और -4, 0 और -4। फिर 5 और 0, x पे 5 है, y पे 0 है, ये 5 है, और x पे कितना है, सॉरी x पे 5 है, y पे 0 है, ये हो गया। तीसरा बिंदु x पे 10 है, y पे 4 है, तो 10 और 4, 10 ये रहा, 4 आपका ये रहा, कितना हो गया, 10 और 4। इनको आपस में मिला लो तीनों को, तो एक सीधी रेखा आएगी आपके सामने। ये थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, मैं मिटा देता हूं। ठीक है, यहां से सीधी रेखा खींचनी है, यहां से होके तीनों बिंदुओं से होके जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी रेखा आएगी। देखो ये आगे बिल्कुल सीधी रेखा, इसका नाम लिख लेते हैं। ये किसकी थी, कौन से समीकरण की थी, 4x माइनस 5y बराबर 20 की। तो ये थी 4x माइनस 5y बराबर 20 की। दूसरा है 0 और 3, x पे 0, y पे 3, यानी कि 2 और 1 3, ये रहा। ठीक है, 0 और 3, तो 0 और 3, फिर 5 और 0, 5 और 0 ये वाला बिंदु ही है। फिर 10 और -3, 10 ये रहा और -3 ये रहा। यहां पर एक सीधी रेखा खींच लो, इन तीनों बिंदुओं को मिला, तीन दो बिंदुओं से होकर जो जाती हो। ठीक है, तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा ये कुछ इस तरह आपकी आ जाएगी, ये वाली रेखा। ठीक है, इसका नाम दे दो, नाम क्या था इसका, इसका जो नाम था आपके वो था 3x प्लस 5y बराबर 15, 3x प्लस 5y बराबर 15। अब देखो यहां पर दोनों रेखाएं कट रही है, तो x का मान यहां से कितना आया, x का मान आया 5 और y का मान कितना आया 0। यही आपका क्या होगा, अभिष्ट हल होगा। जहां पर दोनों कटती है तो x का मान 5 है, y का मान 0 है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अभिष्ट हल, x बराबर 0 और y बराबर 5। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह अथवा वाला प्रश्न भी दिया हुआ है, ऐसा कैसा हल करना है। तो सबसे पहले x प्लस 3y बराबर 6 दिया हुआ है, तो यहां से x प्लस 3y बराबर 6, इसको दे दो समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 1 से इसका मान निकालेंगे कि x अकेला है तो x को इधर रख लो, बाकी को उधर भेज लो, 6 माइनस 3y। ठीक है, अब केवल सारणी बना लो, x और y के लिए एक सारणी बना लो। सबसे पहले हम क्या रख लेते हैं, x की जगह, यहां पर x की जगह रख लेते हैं हम 3, कितना रख लेते हैं 3। ठीक है, तो 3 रखेंगे तो 6 माइनस 3 गुणा 3, सॉरी y की जगह x की जगह y की जगह मान रखना है। ठीक है, गलती हो गई, y की जगह रखेंगे अगर हम 1 रख लें तो 3 एकम 3, 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है, अब की बार y की जगह कितना रख लेते हैं 2, तो 3 दूनी 6, इधर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया तो 0। अब की बार कितना रख लेते हैं 3 रख लेते हैं, तो 3 तिया 9, -9, 6 में से -9 गया तो माइनस का 3, ये बन गई पहली सारणी। अब समीकरण 2, 2x माइनस 3y बराबर 12, इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से यहां से भी क्या कर लेते हैं, हम मान ज्ञात कर लेते हैं,
x का, तो 2x को इधर रखा, 12 प्लस 3y, ठीक है। फिर यहां पर 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, 12 प्लस 3y बट्टे में 2, ठीक है। अब वही x और y की सारणी बना लेते हैं, x और y, 3 मान आपको निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या रख लेते हैं, y की जगह 0 रख लेते हैं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 12 में 2 का भाग गया तो 6। फिर कितना रख लेते हैं, अब की बार -2 रख लेते हैं, तो 12 में से 6 गया तो 6 में 2 का भाग गया तो 3। देखो y की जगह -2 रखोगे तो 3 दूनी 6, माइनस का तो माइनस का 6, 12 में से 6 गया तो 6, 6 बट्टे में 2, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 3। अब की बार कितना रख लेते हैं, -4, तो 12 में से 12 गया तो 0 और 2 का भाग दिया तो 0। अब इसको क्या करना है, अब इसको ग्राफ के अंदर बनाना है, ठीक है। इधर मैं सारणी लिख लेता हूं x और y की, 3 और 1, 0 और 2, -3 और 3, और दूसरा है 6 और 0, 3 और -2, 0 और -4। ये केवल मैं आपको यहां पर समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने ग्राफ दूसरे पेज पे बना रखा है। सबसे पहले है 3 और 1, क्या है 3 और 1, तो 3 और 1, x पे 3 है, y पे 1 है, x पे 3 यहां पर है, y पे 1 इधर है, यानी कि ये वाला बिंदु, ठीक है। 3 और 1 साथ साथ में नाम लिखते जाना है, x पे 0 है, y पे 2 है, यानी कि ये वाला बिंदु, 0 और 2। फिर x पे -3, y पे 3, x पे -3, y पे 3, यानी कि ये वाला बिंदु, x पे -3, y पे 3। इनको आपस में मिला लो, तीनों एक सीध में आने चाहिए। देखो थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ, यहां से सीधा ये ऐसे होके जाएगी, इस बिंदु से होके ये थोड़ी लाइन आगे पीछे हो सकती है, आप देख लेना, बाकी तीनों बिंदु एक ही सीध में होंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस बिंदु से होकर ही गुजरेगी। फिर दूसरे का बनाना है, वो कितना है 6 और 0, x पे 0, y पे x पे 6, y पे 0, यानी यहां पर 6 और 0। दूसरा है 3 और -2, x पे 3 है, y पे -2 है, यानी कि इधर कितना है 3 और -2, ठीक है। फिर x पे 0 है, y पे -4 है, यानी कि x पे 0 है और y पे आपका कितना है -4, तो y पे -4 यहां पे है, x पे 0 है, यानी कि यहां पर, ठीक है, 0 और -4। अब इनको तीनों बिंदु एकदम सीध में है, इन तीनों को मिला दो, ये हो गया, ठीक है। इनके नाम लिख लो आप चाहे तो। पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण था x + 3y = 6, और दूसरा समीकरण था आपका 2x - 3y = 12। ये देखो यहां पर काट रहे हैं, तो इसका अभिष्ट हल क्या होगा, x = 0, x = 6 और y = 0, ये इसका अभिष्ट हल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका 29वां प्रश्न, दोनों ग्राफ के प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30। ये पहले से मैंने इसका हल कर रखा है, आपको अच्छे से केवल समझना है। देखो क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, O को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। ये जो आपको बड़ा वृत्त दिख रहा है जिसका केंद्र O है, ये त्रिज्या कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया, ठीक है। चलिए दूसरा काम क्या किया, वृत्त की किसी त्रिज्या OR से 120 डिग्री का कोण लेकर एक त्रिज्या OQ खींची, ठीक है। वृत्त की किसी त्रिज्या OR, जैसे OR है, यहां पर हमने 120 डिग्री का कोण बनाया और क्या खींची, एक त्रिज्या OQ खींची, ठीक है। यानी यहां पर हमने क्या कर दिया, O बिंदु पर 120 डिग्री के कोण की रचना कर दी, सीधी सी बात यह है, ठीक है। O बिंदु पर 120 डिग्री के कोण की रचना करने के बाद हमने 2 त्रिज्या खींच दी, OQ और OR, ठीक। तीसरा काम हमने क्या किया, वृत्त की जो त्रिज्या है OQ और OR, ठीक है, कि बिंदु R तथा बिंदु Q पर 90 डिग्री का कोण बनाया, यानी कि Q पर भी 90 डिग्री के कोण की रचना की, ये वाला,
और आर बिंदु पर भी 90 डिग्री के कोण की रचना की। ठीक है, फिर इस प्रकार पी आर और पी क्यू वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा हमें प्राप्त हुई, जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर क्या है, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, ये इस तरह आपको ये काम करना था। सबसे पहले एक वृत्त बनाना है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसके बाद वृत्त के केंद्र बिंदु O पर 120 डिग्री के कोण की क्या करनी है, आपको रचना करनी है। ठीक है, रचना करने के बाद यहां पर Q और R पर 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। ठीक है, और वहां से आपको दो स्पर्श रेखा खींचनी है। और देखो 120 और 60 दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होना चाहिए। तो यदि हमें यहाँ पर 60 डिग्री का कोण चाहिए तो हमें केंद्र पर कितना बनाना पड़ेगा, 120 डिग्री का। तो इस तरह हमें दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर, ये दोनों स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगी। और ये कितने कोण पर झुकी हुई है, 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 30। अब प्रश्न संख्या 30 का अथवा वाला, इसमें क्या करना है, आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया। कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमने वृत्त बना दिया। ठीक है, फिर उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है और उनकी लंबाई मापनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, O को केंद्र मान के, ये O है, इसको केंद्र मान के हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया, ये वाला। इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इस O बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया जिसका नाम है P। ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यानी O और P के बीच की जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। O वाला बिंदु इधर है और P वाला बिंदु इधर है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, फिर हमने O और P को मिला दिया। ये वाली जो रेखा आपको दिख रही है बीच में, इस O और P को हमने मिला दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, OP का समद्वि भाजन किया। क्या किया, OP का समद्वि भाजन कर दिया, यानी दो भागों के अंदर इसको बांट दिया और समद्वि भाजित बिंदु का नाम क्या रख दिया, M। क्या रख दिया, M। ठीक है, अब हमने क्या किया, M को केंद्र माना और OM त्रिज्या को लेकर एक और वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को बिंदु Q और R पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। फिर हमने कौन सी त्रिज्या, O और M, इस माप का चाप खोला और एक अन्य वृत्त बनाया जो कि पुराने वाले वृत्त को बिंदु Q पर और बिंदु R पर क्या करता है, जो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त था उसको बिंदु Q और R पर प्रतिच्छेद करता है। फिर हमने क्या किया, PQ और PR को मिला दिया। किसको मिला दिया, PQ और PR को। और ये क्या है, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए दो अभिष्ट स्पर्श रेखा है। ठीक है, और दोनों को जब हमने मापा तो इसकी लंबाई कितनी आई, 8 सेंटीमीटर इनकी क्या आई, लंबाई आई। ठीक है, कितनी लंबाई आई, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का नियम लागू होगा। तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 गया तो 64, यानी अभिष्ट लंबाई कितनी बचेगी, 8 सेंटीमीटर। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 30 का अथवा वाला। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। ठीक है, ये भी अथवा में है। क्या दिया हुआ है कि एक त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या, ये क्रिया नहीं है, त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात है, जितना गोले का आयतन होगा उतना का उतना बेलन का आयतन होगा। बस ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो हम लिख लेंगे पहले धातु के गोले की त्रिज्या, धातु के गोले की त्रिज्या उसको मान लेते हैं स्मॉल r, वो कितनी दी हुई है, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या या बेलनाकार आकृति की त्रिज्या वो r है और उसको मान लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब देखो सिंपल सी बात है, धातु के गोले को पिघला के बेलन बनाया है, तो जितना गोले का आयतन होगा उतना का उतना बेलन का आयतन होगा। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दोनों को आमने सामने रखना है और वहां से आपको बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई कट जाएगा, इधर क्या बचा, 4/3 गुणा r क्यूब का मतलब 4.2 का क्यूब, इधर r स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर गुणा h हमें ज्ञात करना है। ठीक है, h ज्ञात करना है तो h को इधर रख लेते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो वो चीजें मैं इधर लिख लेता हूं। तो h को इधर रखा, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो 4/3
गुणा 4/2 गुणा 4/2 गुणा 4/2 3 बार बटे में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 6 से 36 कट गया कितनी बार 9 बार। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया 10। 3 से कट गया कितनी बार 14 बार। अब h बराबर कितना बचा 14 का 4.2 से गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। 14 गुणा 4.2 गुणा 4.2 ये कितना आ गया 246.96 बटे में 90। तो भाग देना है आपको 90 का, तो कितना आएगा 2.74 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी आपके बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बिल्कुल सरल प्रश्न था। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दोनों को आमने सामने रखना था। अगला है चांदी का घनाभ है, उसको पिघला के समान त्रिज्या के 7 गोले बनाए गए हैं, तो एक चांदी के गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल सरल है, तो वैसा का वैसा ही करना है जैसा अभी हमने किया था। तो देखो माना गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं माना गोले की त्रिज्या कितनी है r है, r सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। अब वो ये घनाभ को पिघला के गोले बना रहे हैं, तो घनाभ का आयतन बराबर 7 गोलों का आयतन। घनाभ का प्रश्नानुसार घनाभ का आयतन बराबर 7 गोलों का आयतन। ठीक है, 7 गोलों का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो कि दिया हुआ है 8 गुणा 9 गुणा 11 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 7 गुणा एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहां से हमें r क्यूब निकालना है, तो r क्यूब इधर रख लेते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो 8 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 3, ठीक है, गुणा 7। 7 कौन सा पाई वाला, बटे में क्या आ जाएगा ये 7 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और पाई का कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, इस जब पूरे को हल करेंगे तो r क्यूब बराबर कितना बचेगा 27। r बराबर कितना बचेगा 27 का घन, और 27 का घन यानी कि r बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, एक चांदी के गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32। अब प्रश्न संख्या 32 है, इसमें हमें क्या करना है माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है माध्यक। तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम देख लेते हैं। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको यहां पर संची बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी CF ज्ञात करने पड़ेगा। कितना ज्ञात करना पड़ेगा CF। तो यहां पर मैं एक लाइन और खींच लेता हूं, और यहां पर हम क्या ज्ञात कर लेते हैं संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं लिख लेता हूं संचयी बारंबारता जिसको हम कहते हैं CF। ये क्या है ये F है, ठीक है, FI है, और ये क्या है XI है। ये बार है या भारी रहने दो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे CF संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान 2 का 2, 2 और 3 को जोड़ा तो 5, 5 और 8 का जोड़ा तो 13, 13 और 6 को जोड़ा तो 19, 19 और 6 का जोड़ा तो 25, 25 और 3 को जोड़ा तो 28, और इसको जोड़ा तो 30। ठीक है, यहां पर इसका योग n बराबर कितना आ जाएगा 30, और n बराबर 30 आ गया। अब हमारे पास क्या है n बराबर 30 है, तो n/2 यानी कि 30/2, 30/2 आपका कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। अब 15 कौन से वर्ग अंतराल में आता है, 15 देखो आपके 55 और 60 वाले वर्ग अंतराल में आता है। इस वाले को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब हम लिख लेंगे इधर कि जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग वो कौन सा है 55 से लेकर 60 तक। ठीक है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 55 है, निम्न सीमा लोअर बाउंड्री कितनी है 55। ठीक है, वर्ग माप कितना है, वर्ग माप
यानी कि वर्ग अंतराल वो कितना है, 55 और 60 के बीच का गैप कितना है, 5 का है, तो ये इधर लिख लिया 5। ठीक है, CF का मान कितना आया, CF का मान आया आपके 13, क्योंकि इससे कम वाला लेना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा CF। ठीक है, और F का मान कितना है, F का मान है आपका 6। CF इसके लिए जो बारंबारता थी वो कितनी थी, 6 थी, तो ये हो जाएगा F का मान। ठीक है, अब हमें केवल सूत्र लिखना है। सूत्र के लिए देखो क्या होता है, माध्यक का सूत्र L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणा H, ये सूत्र होता है। L का मान कितना है, L का मान 55 है। ठीक है, n/2 का मान कितना है, 15 है। CF का मान कितना है, 13 है। F का मान कितना है, F का मान 6 है, और H का मान कितना है, 5 है। तो 55 प्लस 2/6 यानी कि 2/6 इधर लिख लो, गुणा 5, ये कितना हो गया, 55 प्लस 1/3 गुणा 5। तो इसको हम हल करेंगे, तो इसको हल करने पर कितना आएगा, 55 प्लस 1.67, 5 के अंदर 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 56.67। ये आपका हो जाएगा माध्यक, जो कि आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, केवल यहां पर संचयी बारंबारता CF ज्ञात की है, और उसके बाद आपको माध्यक ज्ञात करने का सूत्र पता ही है, बस माध्यक ज्ञात करने के सूत्र को लगा दिया है और यहां पर हमें माध्यक प्राप्त हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न है अथवा में, हमें आंकड़ों का जो माध्य है वो कल्पित माध्य विधि से क्या करना है, ज्ञात करना है। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न होगा, कल्पित माध्य विधि से क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर मैं एक सारणी बना लेता हूं, इसी में जोड़ लेता हूं एक मध्य बिंदु के लिए। ये मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, फिर विचलन ज्ञात करना पड़ेगा हमें, और फिर हमें ज्ञात करना पड़ेगा FI/DI। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर ये F है, यहां पर मध्य बिंदु है XI निकालना पड़ेगा। मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, XI। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, विचलन। विचलन को क्या कहते हैं, DI, और DI बराबर क्या होता है, XI माइनस A। फिर क्या निकालना पड़ेगा, FI गुणा DI। ठीक है, ये चीजें हमें निकालनी पड़ेगी। यहां पर सारणी बना लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी और यहां पर भी, और लास्ट में एक बना लेते हैं योग के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कल्पित माध्यक आपको सूत्र होना चाहिए पता, वहां से हम चीजों को आसानी से क्या कर पाएंगे, चीजों की आसानी से गणना कर पाएंगे। देखो सूत्र होता है माध्यक बराबर ए मतलब कल्पित माध्य, सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, ये सूत्र होता है। तो सबसे पहले हमारे पास ए होना चाहिए। ठीक है, फिर FI और DI का गुणनफल होना चाहिए और FI की जोड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मध्य बिंदु, तो 0 और 10 का मध्य बिंदु 5, 10 और 20 का मध्य बिंदु 15, इसका 25, इसका 35 और इसका 45, ये हमने निकाल दिया मध्य बिंदु। ठीक है, अब हमने कोई भी एक कल्पित माध्य मान लेना है। हमने मान लिया 25 को कल्पित माध्य, ए का मान लिया 25। ठीक है, अब देखो, अब XI माइनस A यानी 5 में से 25 गया, 5 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस का 20। फिर 15 माइनस 25 कितना आ जाएगा, माइनस का 10। ठीक है, फिर 25 में से 25 कितना आ जाएगा, 0। फिर 35 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 10। फिर 45 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, ये निकाल दिया हमने XI माइनस A यानी कि DI का मान निकाल दिया, विचलन निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, FI गुणा DI। देखो 2 का गुणा करना है -20 से, तो 2 गुणा -20 कितना आ जाएगा, माइनस का 40। 5 का गुणा करना है -10 से, 5 गुणा -10 माइनस का 50। 8 गुणा 0 कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, फिर कितना है यहां पर 4 गुणा 10, XI का मान कितना है, DI FI/DI, तो 4 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 40। फिर 1 गुणा 20, 1 गुणा 20 कितना आ जाएगा, 20।
ठीक है, अब इन सबकी जोड़ करनी है, 2 और 5 7 15 20, यानी कि इसका जो योग है सिग्मा एफ आई वो कितना आ गया 20। कितना आ गया 20। अब हमें योग करना है सिग्मा एफ आई डी आई का, इसका योग करना है। तो देखो -40 -50, -40 -50 प्लस में 40 और 20, 40 और 20 -90 प्लस 60 कितना आ गया -30। ठीक है, अब केवल सूत्र में रख लेना है x बार इक्वल टू ए का मान कितना माना था 25, ए का मान माना 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया -30, सिग्मा एफ आई की जोड़ कितनी आई 20, 25 -3/2 25, ठीक है, 25 -1.5 कितना आ जाएगा 23.5, यह आ गया आपका माध्यक। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमने आपके गणित विषय के संपूर्ण पेपर को बहुत अच्छे से 2 भाग के अंदर सॉल्व कर लिया है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 28 तक और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 32 तक सभी अथवा वाले प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं मेरी ये जानकारी और क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी सभी महत्वपूर्ण क्लासेस की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।